अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे भाई और दोस्तों, मोहतरम बुज़ुर्गों, मैं हकीम उमर फ़ारूक साहिवाल से। मेरे भाई और दोस्तों, आज मैं आपको उमरी मजून आज़म के बारे में बताऊंगा। ये उन मर्दों के लिए मजून है जो बिल्कुल ही अंदरूनी तौर पर अपने आप को कमज़ोर फील करते हैं, उनकी शहवत बिल्कुल ही नहीं है और उनकी टाइमिंग बिल्कुल ही नहीं है, और वो इंग्लिश दवाई यूज़ करने के बग़ैर, इंग्लिश गोली खाने के बग़ैर वो हम बिस्तरी कर ही नहीं सकते। जब तक वो इंग्लिश गोली नहीं खाते, उनके अज़ू तनासिल में तनाव नहीं आता। उनकी मजबूरी बन गई है कि उन्होंने इंग्लिश गोली लेंगे तो उनको तनाव आएगा, और ये गोली खा खा के और वो अक गए हैं। मजबूरी भी है अल्लाह ने औरत को मर्द के लिए बनाया, मर्द को औरत के लिए बनाया। अज़दवाजी ज़िंदगी अच्छी होनी चाहिए, अज़दवाजी तल्लुकात इंसान के, मर्द औरत के, मियाँ बीवी के अच्छे होने चाहिए। लेकिन कुछ बंदे इतने मजबूर हो जाते हैं कुछ अपनी गलत कार्यों की वजह से, कुछ बीमारी की वजह से, कुछ खातर ख्वाह खुराक ना मिलने की वजह से वो अंदरूनी तौर पर वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनको शहवत नहीं आती, उनको अज़ू तनासिल में तनाव नहीं आता। अगर तनाव नहीं आएगा तो हम बिस्तरी मेरे भाई और दोस्तों नहीं होएगी। फिर क्या होगा? ये दूरियां पैदा हो जाएंगी, रिश्तों में लड़ाइयाँ पैदा हो जाएंगी और रिश्तों में मोहब्बत नहीं रहती। तो इसके लिए कुछ मर्द हजरात इंग्लिश गोली का सहारा लेते हैं और उसकी कुछ मकदार लेते हैं, कोई आधी लेता है, कोई पूरी लेता है, ताकि ये हमारा रिलेशन कायम रहे और हम बिस्तरी के काबुल हो जाए। और पता है उनको हम इंग्लिश गोली, अंग्रेज़ी दवाई ले रहे हैं, हम इसका हमारे गुर्दे को नुकसान है, हमारे दिल को नुकसान है, हमारे जिगर को नुकसान है और हमारे मैदे को भी नुकसान है। लेकिन उनकी मजबूरी बन गई है, इसके बगैर वो हम बिस्तरी के काबिल है ही नहीं है, उनकी मजबूरी बन गई है। तो मेरे भाई और दोस्तों, इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने मजून तैयार किया, इसका नाम रखा उमरी मजून आज़म। ये 2 किस्म की पैकिंग है, इसके बारे में मैं आपको मुकम्मल तफसीली बता रहा हूँ और इसका नुस्खा भी मैं आपको बताऊँगा अगली वीडियो में। और इंशाल्लाह 100% साइड इफ़ेक्ट के पाक और प्योर देसी जड़ी बूटी, प्योर जड़ी बूटी पे तैयार हुई। इसमें कोई केमिकल नहीं, कोई नशा नहीं, कोई स्टीराइज नहीं और कोई कुश्ता नहीं हम डालते। कुश्ता शिंगरफ, कुश्ता तांबा, कुश्ता सैंकिया, पारा, ये चीज़ें मुज़र हैं मेरे भाई और दोस्तों। मैं हर वीडियो में हर जगह कहता हूँ ये इस्तेमाल चीज़ों में, दवाइयों में इस्तेमाल नहीं करें। हकीम हज़रात से मैं इल्तिजा करता हूँ, और वैसे जो खुद लोग बना के खाते हैं उनको कहता हूँ किसी तबीब के बगैर, हकीम के बगैर खुद बना के दवाई कभी ना लें मेरे भाई और दोस्तों। ऐसे दवाई नुकसान दे जाती है। और ये जो मजून है ये आपने रोज़ाना नहीं खाना जी, ये मजून रोज़ाना नहीं खाना। ये आपने जिस दिन आपको तलब हो, जिस दिन आपने हम बिस्तरी का इरादा हो, उस दिन आपने 10 घंटे पहले हम बिस्तरी से 1 चने के बराबर गोली बना के ले लेनी। ये देखिए, इस तरह आपने गोली बनानी इसकी, और 1 चने के बराबर गोली बना के आपने पानी के साथ ले लेनी, दूध के साथ भी ले। ये देखिए, 1 चने के बराबर आपने इसकी गोली बनानी है, और गोली बनाकर आपने हम बिस्तरी से 10-12 घंटे पहले लेनी है। और इसका अल्लाह के फजल से आपको 3 दिन तक, जो जी थोड़ा सा अंदरूनी तौर पर तगड़ा आदमी है, मजबूत आदमी है, उसको 3 दिन तक इसका असर रहेगा। और जो बंदा बिल्कुल ही कमज़ोर है, बिल्कुल इसके शावत जो आएगी, और इंशाल्लाह शावत टूटेगी नहीं आपकी। आपको इंग्लिश गोली की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इंग्लिश केमिकल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका गुर्दा सेफ, आपका दिल सेफ, आपका जिगर सेफ, और इंशाल्लाह अंदरूनी तो। और इससे एक बहुत बड़ा आपका ये फ़ायदा होगा कि हम बिस्तरी के बाद कुछ लोगों को बहुत थकावट होना शुरू हो जाती है, बहुत काहली सुस्ती आ जाती है, बहुत कमज़ोर फील करते हैं अपने आप को। तो मेरे भाइयों, तो ये जो गोली इस्तेमाल करने के बाद आपको जिस्म में कमज़ोरी फील नहीं होगी, जिस्म एक्टिव होगा, जिस्म तगड़ा होगा आपका हम बिस्तरी करने के बाद और फ्री होने के
बाद ये जो गोलियां हैं, ये जो इंग्लिश गोली है, किसी किस्म के नाम है इनके, ये जो गोलियां हैं, ये जो आप यूज़ करते हैं ना जी, ये इतनी हीट होती है, ये गुर्दे को फाड़ देती है। मेरे भाई और दोस्तों, मेरे छोटे हो तो मेरे छोटे भाई हो, बड़े हो तो बड़े भाई हो, बाप की जगह जो भी हैं, मैं उनको ये कह रहा हूँ कि इससे दूर रहें। ये नुकसानदेह चीज़ें आपके गुर्दे को फाड़ देती है, आपकी उम्र को कम कर देती है, आपके दिल की हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, और मेरे भाई और दोस्तों दिल वीक हो जाता है, दिल की पंपिंग की रफ्तार कम हो जाती है आस्ता आस्ता, और बंदा अंदरूनी तौर पर सुस्ती, काहली, और बंदा अंदरूनी तौर पर वीक हो जाता है। टेंशन उसके आसपास घेरा डाल लेती हैं, उसका ज़हनी तौर पर डिप्रेशन में आ जाता है। तो ये इंग्लिश दवाइयाँ सेक्स के मतलब मेरे भाई और दोस्तों कभी यूज़ ना करें, ये इंतहाई नुकसानदेह। अल्लाह ने हिकमत में जड़ी बूटियों में इतनी ताकत रखी है, इतनी ताकत रखी है कि ये आपको उससे भी ज़्यादा फ़ायदा देगी। लेकिन कुछ हजरात, हकीम हजरात, वो शिंगरफ, तांबा, मुज़र चीज़ें पैसे कम लगाते हैं और मुज़र चीज़ें खिला के, ये भी नुकसानदेह है मेरे भाई और दोस्तों। कल को मरना है, किसी की सेहत के साथ खेलेंगे, किसी की ज़िंदगी के साथ खेलेंगे, तो मेरे भाई और दोस्तों उसका हिसाब देना पड़ेगा। किसी की ज़िंदगी के साथ पैसे बचाने की, आजकल महंगाई के दौर में जड़ी बूटियों पर पैसा लगता है, और आप चीज़ बनाएं, ज़ाफ़रान है, सुच्चा मोती है, ये डालें और देखें, फिर वो 100% उसका रिजल्ट 100%। और हकीम हज़रात पैसा बचाने की गर्ज से ये शिंगरफ, तांबा खिला देते हैं, उससे एक दफ़ा शहावत थोड़ी सी बढ़ती है, लेकिन गुर्दे को, दिल को उसका नुकसान। तो इसलिए मैं कहता हूँ हकीम हज़रात से, मैं उनसे इल्तिजा माज़रत करता हूँ कि वो जड़ी बूटी पे इन्हिसार करें, और कोई कुश्ता, कोई केमिकल, कोई चीज़ ऐसी ना लगाएं। एक बंदा पहले ही बड़ा मजबूर होकर, पहले ही बड़ा तंग होकर आपके पास आता है, तो उसके साथ अगर उसकी ज़िंदगी के साथ, उसकी सेहत के साथ खेलेंगे, तो मेरे भाई और दोस्तों उसके भी देनदार होंगे और अल्लाह के भी देनदार होंगे। तो मेरे भाई और दोस्तों, ये जितनी इंग्लिश गोलियाँ समाज जो बंदे लेते हैं, जिन इन इंग्लिश गोली लेने के बगैर उनको तनाव आता ही नहीं है, उनके अज़ू तरासल में सख्ती आती नहीं, और उनकी मजबूरी बन गई इंग्लिश गोली लेना, तो ये उनके लिए है मेरे भाई और दोस्तों। ये मजून की डिब्बी 2 किस्म की पैकिंग है, और ये है 60 ग्राम और है ये 120 ग्राम। ये आपको मिलेगी 10,000 रुपये की, ये 60 ग्राम, और ये आपकी बहुत देर चलेगी। जो आप इंग्लिश गोली लेते हैं ना जी, उससे आपको बहुत सस्ती पड़ेगी, ये बहुत ज़्यादा सस्ती पड़ेगी। ये आपके लेनी कब है? जब आपको ज़रूरत हो, आपने एक गोली बना के रख लेनी है, और आपने हम बिस्तरी से 10 या 12 घंटे पहले ले लें, जिस दिन आपको ज़रूरत हो। तो इंशाल्लाह ये डब्बी आपकी मेरा ख्याल 10 साल में ख़त्म होगी, और इतनी आपकी मकदार, और जितनी जितनी ये पुरानी होती जाएगी, जितनी पुरानी होती जाएगी, इसकी अफादियत में, इसकी ताकत में इजाफा होता चलेगा। ठीक है, ये 60 ग्राम की 10,000 की, और ये 120 ग्राम की ये 20,000 की। 2 पैकिंग होती है हमारी, 20,000 और 10,000 की हमारी 2 पैकिंग होती हैं इसमें। तो अल्लाह के फजल से आपका गुर्दा भी सेव रहेगा, इससे आपका दिल भी, और ताकत फील होगी, और अंदरूनी तौर पर आप स्ट्रॉन्ग फील करेंगे। बाकी जो मर्द हजरात अपने आप को बिल्कुल ही वीक समझते हैं, टेंशन रहती है, और छोटी उम्र में अपने साथ ज़्यादती कर बैठे, अपने आप पर जुल्म कर बैठे, हाथ रस्सी की वजह से अपना मादा मनविया ज़्यादा बाहर निकाल बैठे, तो उनके लिए मेरे भाई और दोस्तों हमारा 40 दिन का कोर्स होता है। 10-10 दिन के 4 पैकेट होते हैं, और 10-10 इस तरह के 4 हमारे पैकेट होते हैं 10-10 दिन के। और फिर इसके बाद एक तिला होता है, तिले के बाद एक मजून की डिब्बी होती है। ये मुकम्मल कोर्स जो है हमारा, ये 40 दिन का कोर्स, और एक मजून की डिब्बी, तिला और कैप्सूल, ये मुकम्मल 6,000 रुपये में है। जो मर्द हजरात अपने आप, मैंने बताया कि लिक्विड अंदरूनी तौर पर कमज़ोर हो गए, ये मुस्तकिल इलाज है। ये जो मैं बता रहा हूँ, ये जो 40 दिन वाला, ये मुस्तकिल है, आपको अंदरूनी तौर पर स्ट्रॉन्ग कर देगा। ये पहले दिन से जब आप दवाई यूज़ करेंगे, पहले दिन से आपको जिस्म में एक फीलिंग आएगी, टेंशन है, बोझलपन है, थकावट है, पहले दिन से ये दूर होना शुरू हो जाएगा। और करते 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 40 दिन पूरे हुए, 40 दिन के बाद फिर आप तिला यूज़ करेंगे। तिले के साथ ये होगा कि हाथ रस्सी करने की वजह से जो आपका अज़ू तनासर छोटा हो गया, अज़ू तनासर की लंबाई मोटाई कम होगी, घट गई, और सुकड़ के अंदर की तरफ चला गया, वो तिले के साथ ठीक हो जाएगा, और फ़ौरन शहावत आना शुरू हो जाएगी। और बाद में जो मजून की इस तरह की डिब्बी होगी, उससे ये होगा कि आपने जितना अपना लिक्विड बाहर निकाल दिया, वो आस्ता, वो काफ़ी देर चलेगी आपकी, आस्ता 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 आस्ता
आपके अंदर वो लिक्विड पूरा हो जाएगा, आपके अंदर वो खुलियात पूरे हो जाएंगे, आपके दिल को ताकत मिलेगी, गुर्दे को ताकत मिलेगी और आप अपनी पहले वाली ज़िंदगी में वापस आ जाएंगे। और फिर तो बंदा हाथ रस्सी नहीं करता, नहीं मैच्योर हो जाता है, ये तो बचपन के बाद होता नहीं, बंदा हाथ मार के अपने आप को वीक कर लेता है। जब बंदे में मैच्योरिटी आ जाती है, बंदे में अकल समझ आ जाती है, तो फिर तो बंदा नहीं ये दोबारा खा, ये इंशाल्लाह एक दफ़ा ही खाने से आपको दोबारा दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और शादीशुदा हजरात हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो यानी कि हम बिस्तरी भी कर सकते हैं, हफ्ते में एक दफ़ा दवाई के दौरान भी हम बिस्तरी कर सकते हैं। और जो शादीशुदा नई भाई हैं वो 10 दिन भी दवाई खाने के बाद इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे कि वो शादी कर सकेंगे, शादी के काबिल होने। कुछ घबराते होते हैं, शादी से घबराते हैं, शायद पता नहीं ये हो जाएगा, पता नहीं क्या होगा, हम शादी के काबिल हैं या नहीं हैं। वो 10 दिन भी 40 दिन वाला कोर्स, यानी कि उसके पहले 10 दिन यूज़ करने से भी वो शादी के काबिल हो जाएंगे। इससे क्या होगा कि उनके बच्चा पैदा करने वाले स्पर्म बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और उनकी टाइमिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी, शहावत उनकी बहुत ज़्यादा हो जाएगी और अंदरूनी तौर पर उनकी ग्रोथ हो जाएगी जैसे माँ के दूध के साथ हो जाती है, और जिसमें सुकून आ जाएगा, जिसमें एतदाल आ जाएगा और अल्लाह के फजल से। और शादी के फ़ौरन बाद हमल भी ठहरेगा, और अगर शादीशुदा हजरात हैं तो उनके स्पर्म बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और इंशाल्लाह हमल बहुत जल्दी ठहर जाएगा। ये किसी भी मेरे भाई को 40 दिन के कोर्स की ज़रूरत हो, मेरा कॉल व्हाट्सअप नंबर ऊपर आ रहा है और मुझे आप कॉल भी कर सकते हैं और मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। ये TCS के ज़रिए, लेपर्ड के ज़रिए, पोस्ट ऑफिस के ज़रिए 2 दिन के अंदर पाकिस्तान के किसी भी कोने में आपको दवाई वहाँ मिल जाएगी। और अगली बात यह है कि वक्ती तौर के लिए, जैसे मैंने मजून अगर किसी को, ये भी मैंने बात बतानी थी, अगर किसी को गले का मसला है, किसी को टॉन्सिल्स का मसला है, गले में टॉन्सिल हो जाते हैं और बलगम बहुत आती है, वो भी ये यूज़ करता है। लेकिन वो रोज़ाना सुबह काली मिर्च के बराबर रोज़ाना सुबह 10-15 दिन 20 दिन लगातार खा ले, उसकी छाती की बलगम ख़त्म हो जाएगी, उसकी छाती के जो रसायन है वो ख़त्म हो जाएंगे, टॉन्सिल्स ख़त्म हो जाएंगे, उसका गला ठीक हो जाएगा। ये उसके लिए भी इस्तेमाल हो सकती है। लेकिन ये जिस दिन हम बिस्तरी करनी है उस दिन चने के बराबर आपने 10 से 12 घंटे पहले लेनी है। इसी तरह वक्ती तौर के लिए हमारे कैप्सूल होते हैं, ये 120 रुपए का एक कैप्सूल है, 10 कैप्सूल की पैकिंग होती है। ये भी आपने 12 घंटे पहले हम बिस्तरी से लेना है और इसमें भी कोई केमिकल नहीं, कोई स्टीराइज नहीं, कोई नशा नहीं। और ये कैप्सूल जो है ये हमारा 50 रुपए का है कि इसकी भी 10 की पैकिंग होती है। किसी भी भाई को मेरे को ज़रूरत हो पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में, मुझे कॉल और व्हाट्सअप नंबर करे और मुझे अपना ऑर्डर लिखवाए और 2 दिन के अंदर अंदर ये दवाई आप तक। और मैं इतने दावे से इसलिए कह रहा हूँ, मेरी दवाई में कोई स्टीराइड नहीं, कोई केमिकल नहीं, कोई नशा नहीं और कोई कुश्ता जात नहीं जो बंदे को नुकसान। हत्ता कि हम तो जड़ी बूटी भी ऐसी नहीं डालते हैं कि जो नुकसानदेह जड़ी बूटी हो, हम वो भी इंटर नहीं करते, वो भी अपनी दवाइयों में यूज़ नहीं करते, क्योंकि हम किसी की सेहत के साथ खेलना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि लोगों के चेहरों पर खुशियाँ आ जाएं, लोग अंदरूनी तौर पर स्ट्रॉन्ग हो जाए। जो चाहते हैं वो इंसान है, मर्द है, इंसान है, फरिश्ते तो है नहीं हम। गलती इंसानों से होती है, गुनाह इंसानों से होते हैं। तौबा करें और ये आप 40 दिन का कोर्स अगर यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह आप अंदरूनी तौर पर आपकी सेहत बहाल हो जाएगी, अंदरूनी तौर पर आपकी शहावत बहाल हो जाएगी और मुस्तकिल बहाल होगी। और जो हजरात कैमल वाली गोली का इस्तेमाल करते हैं, इंग्लिश गोली का, उनके लिए ये मजून भी है हमारा, ये भी साइड इफेक्ट से पाक है, और ये कैप्सूल भी है, ये भी साइड इफेक्ट से पाक है। और अगर किसी भाई को यकीन नहीं होता, कई दफ़ा कहते हैं ये हकीम ऐसे बातें करते हैं ऐसे, तो वो हमारी दवाई को लेबॉरेटरी से चेक भी करवा सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जब हम कोई स्टीराइड, कोई केमिकल डालते ही नहीं हैं तो इंशाल्लाह हमारी रिपोर्ट बिल्कुल नेगेटिव आएगी। इसमें नहीं निकलेगा कोई केमिकल और नहीं कोई स्टीराइड, कोई नशा नहीं निकलेगा, क्योंकि हम डालते नहीं तो कैसे निकलेगा। तो मेरे भाई और दोस्तों, किसी मेरे भाई को कमज़ोर हो गया और शादी से घबराता हो, अंदरूनी तौर अपने आप को वीक समझता हो, अंदरूनी तौर पर अपने आप को कमज़ोर समझता हो, औरत के काबिल ना समझता हो, उसके लिए मुस्तकिल क्या इलाज है, हमारा 40 दिन का कोर्स। और जो वक्ती तौर पर गोली, इंग्लिश गोली को यूज़ करते हैं, उसके बगैर उनके अज़ू तरह से तनाव आता ही नहीं है, औरत के पास जा ही नहीं सकते, तो उनके लिए ही हमारा मजून होता है। ये मैंने बताई सारी डिटेल इसके बारे में, और अगली वीडियो में इसका मैं नुस्खा ही बता दूंगा। जरा बनाना मुश्किल है, बनाना, क्योंकि प्याज का पानी सुखा कर
सुखाकर उसका सत बनाते हैं, उसको सुखाते हैं, जब सूख जाता है उसको खुरचते हैं, उसका सत बनता है, वो हम इसमें डालते हैं बार बार, और बहुत मुश्किल होती है और बहुत टाइम लग जाता है। ये अब हमने तकरीबन 40 ये भी तैयार की हैं, तो इसको ना तकरीबन कुछ 6 महीने लग जाते हैं तैयार होते होते। ये इतनी मेहनत करना पड़ती है, ये मेहनत का ज़्यादा काम है, इस पर मेहनत का बहुत काम है। बार बार पानी को सुखाकर प्याज को इसमें डालना पड़ता है, बार बार पानी को सुखाकर इसमें, और कीकर के जो छिलके होते हैं, कीकर के जो सक होते हैं, उनका अर्क निकाल के इसमें डालना होता है। इसलिए आप लोगों को मैं नुस्खा बता दूंगा, लेकिन बनाना ज़रा मुश्किल है, तो मैं नुस्खा लाज़मी अगली वीडियो में बताऊंगा। तो मेरे भाई और दोस्तों, जो बंदा शादी से घबराता हो, अपने आप को बिल्कुल वीक समझ, तो वो 40 दिन का कोर्स यूज़ करे, और पहले दिन से अपने जिस्म में फीलिंग लेगा, और पहले दिन से जिस्म में ताकत फील होगी। टेंशन है, बोझलपन है, थकावट है, चिड़चिड़ापन है, बुझे से रहते हैं, थके से रहते हो, पहले दिन से ये ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, और शहवत आपके ऊपर जाना शुरू हो जाएगी, और ये जो आप में ताकत पैदा होगी ये मुस्तकिल पैदा होगी। और इंशाल्लाह ये नहीं कि ये जितने दवाई खाए उतने नहीं, मुस्तकिल पैदा होगी। तो इंशाल्लाह आप मुझे दुआ भी देंगे और मुझे अपनी दुआओं में याद भी रखेंगे, और इंशाल्लाह किसी मेरे भाई को, मेरी बहन को, भाई किसी को ज़रूरत हो तो मेरा कॉल व्हाट्सअप नंबर हो रहा है। और औरतों के लिए मजून निसा होता है हमारा, जो वीक हो गई हैं, कमज़ोर हो गई हैं, लिकोरिया हो गया है और उनका कतरा बहता है, उनकी चिड़चिड़ापन आ गया, थकी रहती हैं, उनके लिए हमारे ज़ाफ़रानी कैप्सूल और मजून निसा होता है, वो अंदरूनी तौर पर स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। और ये 40 दिन का कोर्स है, इससे आपका कतरा रुक जाएगा, आपके गुर्दे को ताकत मिलेगी, आपके दिल को ताकत मिलेगी, और आपका पूरा जिस्म अंदरूनी तौर पर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और मुस्तकिल हो जाएगा। तो मेरे भाई और दोस्तों, कब्ज़ की दवाई, हेपेटाइटिस सी, काले जरकान की दवाई, गुर्दे के दर्द की दवाई, और मेरे भाई और दोस्तों खारिश की दवाई, ये 4 दवाइयाँ हमारी बिल्कुल फ्री हैं, फी सबीलिल्लाह। सिर्फ दवा के इवज़ा हमारे लिए दुआ कर दें इस्तिकामत आफियत की, ये बिल्कुल फ्री हैं। किसी मेरे भाई को कब्ज़, हेपेटाइटिस सी, गुर्दे का दर्द, डायलिसिस और खारिश है, तो मेरा कॉल और व्हाट्सअप नंबर ऊपर आ रहा है, मुझे कॉल करें, व्हाट्सअप करें। ये दवाई आपके घर बगैर पैसों के फ्री आपके घर TCS के ज़रिए, पोस्ट ऑफिस के जरिए, लैपट के ज़रिए आपके घर पहुंचेगी। तो मेरे भाई और दोस्तों, आप हाफिज़ हकीम उमर फ़ारूक यूट्यूब पर लिखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, घंटी का बटन भी दबाएं, लाइक शेयर भी करें। ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे भाई और दोस्तों, ये ज़िंदगी जो है, ये ज़िंदगी का म्यार बहुत थोड़ा सा है, ये ज़िंदगी बहुत कम है, गुज़र रही है, गुज़र जाएगी, किसी का कोई म्यार नहीं है, कोई ऊंचा है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, तो मरकर उसको एक नाम दिया जाता है मैयत, मरकर उसको एक नाम दिया जनाजा। चौधरी साहब, मियाँ साहब, डॉक्टर साहब, सारे ही टाइटल ख़त्म हो जाते हैं और उसको एक नाम मैयत का दिया जाता है। और गरीब के लिए और अमीर के लिए वो कब्र की जो लहद है सिर्फ एक जैसी है। जितनी गरीब के लिए जगह दी जाती है उतनी अमीर को जगह दी जाती है। ये थोड़ा सा वक़्त है, थोड़ी सी ज़िंदगी है, सारे इंसान बराबर हैं, इंसान सारे ही बराबर हैं। और ईमान वाला ऊंचा बंदा वो है जो अपनी ज़िंदगी को आजिज़ी के साथ गुजारता है, इनकसारी के साथ गुजारता है, और अपनी ज़िंदगी को नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पर और अल्लाह ताला के अहकामात मान कर गुजारता है। वो दुनिया में भी कामयाब है और आखिरत में भी कामयाब है। ये ज़िंदगी बहुत थोड़ी सी है, ये पता भी नहीं चलेगा ऐसे बचपन था, जवानी आ गई, बुढ़ापा, और ऐसे हम एक दिन दुनिया से इधर चले जाएंगे। और यकीनन वो दिन आएगा, और यकीनन आएगा कि हम सब में से इधर कोई नहीं होगा। फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हज़रत अली ने दफन किया और कब्र पर खड़े होकर आवाज़ दी, फातिमा फातिमा फातिमा, कोई आवाज़ नहीं आई। तो कहने लगे, ये तो वही फातिमा है जो मेरी एक पुकार पर सोकर सब छोड़कर उठ जाया करती थी। आज क्या हुआ, मैं पुकार थक रहा हूँ, मुझे महबूब जवाब ही दे रहा। फिर कहने लगे, मुझे पता चल गया यहाँ कोई दोस्ती बरकरार नहीं है, यहाँ बका है तो फना ही को बका है, बाकी किसी चीज़ को बका नहीं है। और फिर आने करीब मुझे भी एक दिन मौत का प्याला पिला दिया जाएगा, मुझे भी एक दिन मौत का जाम पिला दिया जाएगा। तो फिर ये मेरी दुनिया के यार दोस्त मेले ठेले मुझे क्या नफ़ा पहुँचाएंगे, हमें क्या जो तुरबत पे मेले रहेंगे, तहे खाक हम तो अकेले रहेंगे। नादान है, दीवाना है, दीवानी है, मजनू है, पागल है, जो इस जहां से जी लगा ले और इस जहां से जी लगाकर अबदी घर को ठुकरा दे,
और अपनी ज़िंदगी को ठुकराकर ये दुनिया की 4 दिन की ज़ेबो ज़ीनत पर मर मिटे, इससे बड़ा कोई और दीवाना और दीवानी नहीं है। आज दुनिया से दीवानों से भरी पड़ी, घर बड़े पड़े, मोहल्ले बड़े पड़े, मौत सर पे दस्तक दे रही और ये ज़िंदगी ऐसे गुजर रही जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया अफ़ा हसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा। क्या ख्याल है मरने के बाद कोई नहीं पूछने वाला? सर में दर्द होता है तो परेशान बैठ जाते हो, मौत सर पे चली आ रही, इसके लिए कभी कोई सोचा ही नहीं। तो मेरे भाई और दोस्तों, ये ज़िंदगी बहुत थोड़ी सी है, ये बहुत थोड़ी सी ज़िंदगी है। अल्लाह के वास्ता मैं आपको अल्लाह का वास्ता दे के कहता हूँ कि अल्लाह ताला के अहकामात मान कर ज़िंदगी गुजारें, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीके पर ज़िंदगी गुजारें, अखलाक के साथ बेहतरीन मुसलमान वो है, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसके अखलाक अच्छे हैं। बेहतरीन मुसलमान वो है जिसका लेन देन रहन सहन अच्छा है। बेहतरीन मुसलमान वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा है। बेहतरीन मुसलमान वो है जो अपने अहल याल माँ बाप के साथ अच्छा है। बेहतरीन मुसलमान फरमाया। तो मेरे भाई और दोस्तों, अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक हो। कुछ लोग बाहर बड़े अखलाक वाले होते हैं, बड़े होते हैं ऊपर, लेकिन घरों में उतने ही बदतमीज़ होते हैं। बीवियों से बदतमीज़ी, बच्चों से बदतमीज़ी, माँ बाप से बदतमीज़ी। तो मेरे भाई और दोस्तों, बेहतरीन सदका फरमाया क्या जो तुम अपने बीवी बच्चों पे खर्च करते हो। बेहतरीन, किसी को नहीं कहा, किसी को बाद में है, फरमाया जो अपने बच्चों पे खर्च करते हो बेहतरीन सदका है। उसको भी रायगा नहीं किया। एक बंदा कमा कर जब शाम को घर आता है हलाल की रोजी, तो फरमाया अल्लाह उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ कर देते हैं। तो मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह ताला के अहकामात माने और नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को, और जितनी पिछली ज़िंदगी अल्लाह की नाफरमानी गुजरी, नमाज में कोताही हुई, कुरान की तिलावत में कोताही हुई और इबादत में कोताही हुई, अल्लाह से तौबा करें, अल्लाह से माफ़ी मांगे। और वो माफ़ करने वाला ऐसा है, वो ऐसा शहनशाह बादशाह, वो मेरा मौला ऐसा, वो कहता है एक दफ़ा माफ़ी मांग रहा है, या अल्लाह मेरी तौबा, फरमाया पिछले मैं सारे माफ़ कर देता हूँ और मुझे परवाह भी नहीं होती। इल्ला मन ताब व आमन व आमिला अमलन सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआति हसनात। फरमाया जो बंदा तौबा कर ले, या अल्लाह मेरी तौबा, मैं उसके पिछले सारे माफ़ कर देता हूँ और आगे अच्छे अमल करना शुरू कर दे, तो फरमाया मैं उसके सारे जो पिछले गुनाह हैं सारे मैं नेकियों में तब्दील कर दूँ। है कोई ऐसा बादशाह जो माफ़ भी करे और या दाऊद, अल्लाह ताला फरमा रहे, हदीस कुदसी है, अल्लाह कभी माफ़ फरमाए, या दाऊद बश्शिरिल मुजरिमीन, ए दाऊद जाओ गुनाहगारों को खुशखबरी सुना दो। दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहें, या अल्लाह गुनाहगारों को खुशखबरी तो तेरे नेक बंदों को होती है, आप कह रहे हैं गुनाहगारों को खुशखबरी सुना। फरमाया नहीं, उन्हें कहो कि तुम्हारा बड़े से बड़ा भी गुनाह माफ़ करना मेरे लिए कोई मसला नहीं है, तुम तौबा कर लो, मैं सारे ही तुम्हारे गुनाह माफ़ कर दूँ। फिर अल्लाह ताला जल्ल शान ने दाऊद अलैहिस्सलाम फरमाया, या दाऊद तू ही बता, जब मेरा नाफरमानों से ऐसा प्यार है तो फरमा बरदारों से कैसा प्यार, हाँ कैसा प्यार। वो तो हमसे मोहब्बत, इन्नी लका मुहिब्बुन फबी हक्की अलैका कुल्ली मुहिब्बा, वो तो हमसे मोहब्बत किए बैठा है। तो मेरे भाई और दोस्तों, ज़िंदगी की टून को बदलो, ज़िंदगी के रास्ते को बदलो, अल्लाह ताला के अहकामात पर आ जाएं, मैं भी आ जाऊं, आप भी आ जाएं और पिछली ज़िंदगी पर तौबा हो। अल्लाह जल्ल शानु मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम।